शाम की चाय के साथ मैं मनी मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मनी मिश्रा ब्लॉग्स में। चाय तो आधी मैं पी चुकी हूँ, आधी है, देखिए आधी चाय है। और आ गई है दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और इतनी ठंड आ चुकी है, इतनी ठंड आ चुकी है कि मतलब आज मैंने सुबह सुबह बाल धोया था और बाल धोना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने गर्म पानी तो किया था, पर एक बाल्टी गर्म पानी में लंबे बाल धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, शैम्पू करना। तो मैं नहा लिया था और कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि मेरा जो सर है ना वो जम गया है, मतलब उसके सारे नर्व सब जम गए हैं। और ये माता जी हमारी पैर धो के आई हैं दिया बाती करने के लिए, और हमारे बालकों की परीक्षा चल रही है, पर खेल के आए हैं, देखते हैं कितना पढ़ाई करते हैं आज। कैसा गया आज का? बहुत अच्छा था। किस सब्जेक्ट का था? मैथ्स। कितने नंबर आएंगे? कैमरा सबूत है मेरा। 28 अबव। 28 अब मतलब 100 में 28, 30 में से 28। 30 में से 28 आएंगे, 30 क्यों नहीं आए? कैसा गया एग्जाम आज? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। साइकिलिंग हो गई? नहीं हुई? 2 घंटे में नहीं हुई? अच्छा, एग्जाम कैसा गया पहले ये बता। एग्जाम ठीक ठाक। कितने नंबर आएंगे इस बार? 25। हाँ जी। बच्चों से बातचीत करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाजार दूध लाने के लिए। दूध ले लिया है भैया से, और भैया के पास खुले पैसे नहीं थे, इसलिए भैया ने शैम्पू के कुछ सैचे मुझे दे दिए थे। और रास्ते में मुझे मिल गया बाजार में माली भैया, और माली भैया के फूल देखिए कितने सुंदर लग रहा है। मैंने भैया से दाम पूछा तो भैया ने इतना दाम बताया कि बिना लिए ही मैं आगे बढ़ गई। और ये देखिए शाम का समय है, मेरी माता जी ने तुलसी के पास दिया बाती जला दिया है। जब माता जी मेरे घर में रहती हैं तो भगवान का ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं। सुबह शाम दिया बाती पूजा पाठ सब कुछ मेरे घर में बहुत ढंग से होता है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे घर में रोज़ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, दिया टाइम पे जल रहा है, जो मुझसे उतना सटीक समय पे नहीं हो पाता है। और ये सब करने के बाद ये देखिए सामान लेके मैं घर आ चुकी हूँ। कुछ सामान मैं छोटे छोटे पैकेट बच्चों के लिए लेके आई थी, और ये छोटे पैकेट के साथ साथ दही था, दूध था, शैम्पू के सैचे। एक्चुअली ये बचपन में तो मैं यही शैम्पू यूज़ करती थी, और मेरे काले लंबे घने बालों का राज वही है। और ये देखिए माता जी ने किचन में भी दिया जला दिया है। और ये सब होने के बाद दूध चढ़ चुका है और रात के खाने की प्रिपरेशन हो रही है। 2 दिन से पालक रखा हुआ था और आज टर्न आ गया पालक का। पालक किसी को मेरे घर में पसंद नहीं है, पर मौसम में यही सब मिलता है, खाना ही पड़ता है। और ये दूसरी बार हमारी बन रही है चाय, और बन गई थी हमारी पालक आलू की सब्ज़ी। देखिए मतलब देख के ही डरावना लग रहा है। मेरी जेठानी जी ये शब्द यूज़ करती हैं जब कोई सब्ज़ी उनको ढंग की नहीं लगती है, तो बोलती है डरावना लगता है। सुधा मूर्ति जी के किताब से जो आज कहानी मैंने पढ़ी, ये कहानी एक छोटे से लड़के की, जो हाइट में तो वो छोटा था, बहुत दिमाग उसका तेज़ था, और उस बच्चे को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था वो था साइंस और मैथ। वो बच्चा एक गरीब परिवार का बट बहुत पढ़े लिखे परिवार का बच्चा था, मतलब उसके जो पापा थे वो हाई स्कूल के टीचर थे। और ये कहानी है उस समय की कि जब वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा था। तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे थे आईआईटी के लिए, और वो पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उनके जो क्लासमेट थे ना, दे ऑल वर टेकिंग हेल्प फ्रॉम हिम। तो वो स्पेशल डे आ गया और सब बच्चों ने बेंगलोर में जाके उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और सबको पता था कि वो छोटा सा बच्चा कुछ ना कुछ तो उसके रिज़ल्ट में कमाल आएगा, और उस वैसा ही हुआ। और वो बच्चा रिज़ल्ट आया और हाई रैंक से वो बच्चा पास हुआ। पास होने की खुशी वो अपने पिताजी के पास गया और उसने बोला कि पापा मैं पास हो गया, आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो। सो वो बच्चा अपने पिताजी को जाके कहता है कि मैं पास हो गया है और अब मैं आईआईटी की पढ़ाई करने जाऊंगा। तो पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टॉप कर दिया और कहा कि बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत ही मेधावी छात्र हो, बहुत ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, कि पर मेरे पास 5 बेटियां भी हैं और 3 बेटे भी हैं, मुझे सबको एजुकेट करना है, सबकी शादी करवाना है, तो मैं आपकी पढ़ाई नहीं करवा सकूँगा, मैं आपको बाहर नहीं भेज सकता, आपको मैसूर में ही रह के पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चा भी, उस समय के बच्चे अपने पिताजी से या अपने घर से बड़ों से जिद नहीं करते थे, तो उन्होंने भी जिद नहीं किया। और वो ख़ास दिन आ गया जब उसके सहपाठी, उसके साथ जिन बच्चों ने आईआईटी पास किया था, वो सब बच्चे जाने की तैयारी कर रहे थे, और सभी ट्रेन में बैठने की तैयारी कर रहे थे, और ये भी अपने दोस्तों को गाड़ी में चढ़ाने गए थे।
स्टेशन पे सारे बच्चे अपने मतलब हॉस्टल के बारे में बात कर रहे थे और सभी एक दूसरे के फ्यूचर लाइफ के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और सभी बहुत एक्साइटेड थे। बट वो बच्चा सबकी बातें सुन रहा था, वो सबको विश कर दिया और जैसे ही ट्रेन स्टेशन को छोड़ के चली गई, सारे बच्चे चले गए पर वो बच्चा वहीं खड़ा रहा और वो अपने हाथ से अपने दोस्तों को विदा कर रहा था और हाथ हिला रहा था। और ये कहानी है जून के 1962 मैसूर सिटी की। और जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा, बारिश होने लगी और वो बच्चा वहीं का वहीं, जैसे लगा कि उसके शरीर से जान निकल गई है, वो वहीं खड़ा रहा। पर दूसरों से जलन करने की भावना से नहीं, बल्कि उसने खुद से कहा कि सभी आईआईटी से पढ़ेंगे, बड़े बड़े ऑफिस में काम करेंगे, सो मैं भी यहीं से पढ़ाई करूँगा। और उनको उस बच्चे को इस बात की समझ थी कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा स्कूल आपको बड़ा नहीं बनाता है, आप अपने आप को बड़ा बनाते हो अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। एंड उसने खूब मेहनत की और भगवत गीता की एक बहुत सुंदर लाइन मुझे इस किताब में लिखी है कि योर बेस्ट फ्रेंड इज़ योर सेल्फ एंड योर वर्स्ट एनिमी इज़ योर सेल्फ। आप अपने सबसे अच्छे मित्र भी हैं और आप अपने सबसे अच्छे दुश्मन भी हैं। आपको हराने के लिए दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, आपको हराने वाले आप ही हैं और जिताने वाले भी आप ही हैं। और उस बच्चे ने दिन रात एक किया, बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत किया और वो स्कूल टीचर का बच्चा एक दिन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मतलब पायनियर, इंडिया के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मालिक बना। और उस बच्चे का नाम शायद आप मेरी कहानी से समझ ही गए होंगे, वो कहानी है नारायण मूर्ति जी की। वो कोई और नहीं, वो बच्चा था जो आज इन्फोसिस के चेयरमैन और फाउंडर हैं। वो हैं नागावारा रामराव नारायण मूर्ति, जो सुधा मूर्ति के हस्बैंड हैं। तो सुधा मूर्ति की तो मैं बहुत बड़ी मतलब वो हूँ, क्या बोलते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ कि वो जीवन में उन्होंने शो ऑफ करने वाले लोगों में से वो नहीं हैं। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने कहानी से सीखा कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम अपना समय मतलब फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते हैं और हम अपने दोस्त हैं यदि हम अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना और मुझे ये भी साथ में बताइएगा कि इस आने वाले नए साल में आप अपने जो के अंदर जो दुश्मनी वाले गुण हैं वो कौन से हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं, और जो दोस्त कौन से ऐसे गुण हैं जिनको आप दोस्त बना के नए साल में प्रवेश करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आज मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट श्री झा करके किसी ने भेजा था। थैंक यू सो मच श्री झा जी, आपके कमेंट से मेरा दिन बन गया और इसी तरह कनेक्टेड रहे, मुझे प्यार दें और मेरी फैमिली को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।